रात के 10 बज चुके थे। मुझे मेरे चाचा जी का कॉल आया। उन्होंने कहा कि मेरी जान खतरे में है और उनकी इस बात से मैं घबरा गया। मेरे छोटे भाई का नाम कुणाल है। मैं उसे अपने साथ लेकर फ़ौरन रोहतक की ओर रवाना हो गया। 8 साल पहले मम्मी पापा और हम दोनों भाइयों के साथ दिल्ली आ गए थे। चाचा जी रोहतक में खेती करते हैं और पापा ने दिल्ली आकर कपड़ों का कारोबार शुरू कर दिया था। मम्मी पापा घर पर नहीं थे, इसीलिए मैं कुणाल को अकेला नहीं छोड़ सकता था, तो मैं उसे अपने साथ ही ले आया। कुणाल ने कई बार मुझसे पूछा कि भैया हम अचानक से रोहतक क्यों जा रहे हैं, पर मैं उससे कुछ नहीं बोल सका। मेरे तो पसीने छूट रहे थे, तो मैं कुछ बोल ही नहीं पाया उसे। दिल्ली पार करके आधे रास्ते पहुंचते पहुंचते करीब 11:30 बज चुके थे। सड़क पर एक भी वाहन नहीं था। मैं हवाओं से तेज चलने की नाकाम कोशिश कर रहा था, पर फिर भी हमारी गाड़ी काफ़ी तेज़ थी। मैंने अचानक से ब्रेक लगा दी। देखा तो सड़क के बीचों बीच एक आदमी बेहोश पड़ा हुआ था। मैंने गाड़ी से उतरकर उस बेहोश आदमी की तरफ बढ़ा तो मेरी जैसे सांसें ही थम गईं। काला पैंट और सफ़ेद शर्ट पहने उस आदमी की छाती पर गहरे निशान थे। चेहरे पर गहरी खरोंचें थीं। आंखें खुली हुई थीं, जैसे मानो वो एक जिंदा लाश लग रहा हो। इतनी डरावनी लाश, मेरा दिल फटा जा रहा था उस टाइम। मैं हड़बड़ाते हुए गाड़ी की ओर भागा। गाड़ी को देखते ही मैं बौखला गया। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि कुणाल गाड़ी में नहीं था। घबरा कर मैंने सर पे अपने हाथ रख लिया और चारों ओर देखने लगा। और जब मैंने यह देखा कि वह लाश जिससे मैं डर कर भाग रहा था, अब वो गायब हो चुकी थी। मेरा सिर चकरा गया और मैं धड़ाम से ज़मीन पर जाकर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया, मैं तुरंत खड़ा हुआ और बिल्कुल शांत होकर दो कदम ही चला था कि दूर दूर तक कोई लाइट नहीं थी। रात के 1 बज रहा था। सड़क के दोनों ओर घना सुनसान जंगल और मैं एक 22 साल का लड़का। अब अचानक से एक बेहद डरावनी आवाज़ आई और डर के मारे अपनी गाड़ी की ओर भागा मैं। जिस वक्त मैं भागा, मुझे अपने भाई की याद आई और मैं रुक गया। उसकी चीख सुनाई पड़ रही थी। मैंने अपने मोबाइल की टॉर्च चलाई और उस जंगल में घुस गया मैं। वीरान जंगल में खड़े पेड़ पौधे मुझे भूतों और चिन्हों जैसे लग रहे थे। धरती पर पेड़ के सूखे पत्ते की वो भयानक आवाज़ मेरे दिल को और भी दहला रही थी और मेरे अंदर खौफ पैदा कर रही थी। मैं अपने दबे हुए पैरों से कुणाल कुणाल चिल्ला रहा था। आवाज़ लगाते हुए आगे बढ़ रहा था। जंगल में चलते चलते मेरे कदम एक जगह जाकर रुक गए। मेरे सामने एक शख्स, जिसने ऊपर से नीचे तक एक सफ़ेद चादर ओढ़ रखी थी और उसका मुंह सामने की तरफ था। मैंने डरते हुए पूछा,
कौन हो तुम? और मेरा भाई कहाँ है? वह आदमी मेरी ओर मुड़ा और अपने ऊपर से चादर हटा दी। उसे इस तरह देखकर मेरी जान मेरे हलक में ही आ गई। मैंने देखा कि उसकी त्वचा जलकर काली पड़ गई थी और उसके बदन पर मोटे मोटे फफोले पड़ गए थे। चेहरे पर सिर्फ हड्डियां बची हुई थीं और उसके शरीर से खून की मोटी मोटी बूंदें टपक रही थीं। उसे देखकर मैं जोर से भागा। पेड़ों से घबराते, गिरते पड़ते दूर आ गया था उससे। मेरे पैर खून से लथपथ हो गए थे क्योंकि भागते वक्त मेरे पैरों में मोटे मोटे कांटे लग रहे थे। तभी मैंने देखा कि मेरे सामने एक और ठीक वैसा ही आदमी खड़ा है जिसे मैं पीछे अभी छोड़ कर आया हूँ। मुझे ऐसा लगा कि वो कुणाल है। मैं डरते घबराते उसकी ओर बढ़ा, अपने भाई का नाम लेकर उसे बुलाने लगा। कुणाल, क्या ये तुम हो? कुणाल, कुणाल। और मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा और उसे अपनी ओर मोड़ने के लिए मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। मैंने कंधे पर हाथ जैसे ही रखा, वो धड़ाम से जाकर ज़मीन पर गिर गया। उसकी छाती पर वही निशान थे। चेहरे और गर्दन पर बहुत बुरी खरोंचें थीं। लग रहा था मेरे भाई को किसी ने अपने लंबे नाखूनों से कुरेद कुरेद कर मारा है। मैं रोते हुए जोर से चिल्लाया। मेरी आंखें खुल गईं और मैंने अपने आप को अपने बेड पर पाया और भगवान को शुक्रिया किया कि ये बस एक सपना था। पर जिस वक्त मैं उठा वो दिन के 10 बज रहे थे और मम्मी पापा अपनी कार से बाहर जा रहे थे उसी वक्त। दिन ढलता गया और मेरी बेचैनी बढ़ती गई। ठीक 10 बजे फिर से चाचा जी का कॉल आया और उन्होंने मुझसे कहा कि कल तेरा भाई मरेगा।